ये आप अपने शब्दों में जो जानते हैं आप, जो लोगों से आपने सुना है। तो बात तो ये है कि जब ब्रिटिश काल में रेलवे का शिलान्यास हो रहा था बनने का, जी बनाने की तैयारी, तो मिट्टी लाइन में मिट्टी भराने के ही टाइम में इनका माने 1 फीट के लगभग ऊंचाई था इनका पत्थर का, जी गोलाकार रूप में। जी जी तो उसी समय वो कहा, माने जो इंजीनियर लोग थे वो कहे कि इनको अधिक करने के लिए ब्रिटिश काल का ही कहानी है। जी तो जिस समय शुरुआत मिट्टी भराई का हो रहा था, जी उसी समय शिवलिंग इतना बड़ा जी 1 फीट के करीब थे। तो उसको कबाड़ करके ब्रिटिश शासन में जो थे वो अलग हटाने के लिए सोचे। तो उस हटाने के क्रम में जी दिन भर खोदते गए गड्ढा को। जी। अच्छा। फिर भी गड्ढा शंकर जी अंदर चलते चले गए। चलते चले गए। जी तो खोदते खोदते शाम हो गई। जी। अच्छा। तो फिर कहा ब्रिटिश सरकार की अब बिहान होकर के इनको अब भर दो ऊपर तक हो जाए। जब भर के बिहान होकर रेलवे वाला काम करने के लिए आया जी। अच्छा। तो उसमें फिर इतना दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, मिट्टी भर देने के बाद फिर बाहर फिर आ गए। बाहर आ गए। जी। अच्छा। तो लोग बैठे उठेगा, कम से कम पूजा पाठ होगा, हवन कुंड बढ़िया बन जाएगा। जी उसको बनाने के क्रम में ही एक और हमारे साथ आए, अड़हमा के ही राम नरेश सिंह, सीमेंट दुकान उनका था। जी। तो वो नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। चलिए, इस समय हम आपको दिखलाने जा रहे हैं अड़हमा का लाइन महादेव। जी हाँ, लाइन महादेव जो है, जो मंदिर है वो इधर का बड़ी ही मशहूर भगवान शिव का मंदिर है। तो बिना देर किए हुए चलिए हम अपने यात्रा की करते हैं शुरुआत, और आप चलिए लाइन महादेव को देखने के लिए। देखिए वहाँ का क्या व्यवस्था है, कैसा मंदिर है, कितनी प्रसिद्धियाँ हैं। चलिए, ये सब बातों के लिए आप हो जाइए तैयार, और चलिए हम आपको अपनी यात्रा की करते हैं शुरुआत। और चलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए और चलिए लाइन महादेव के दर्शन करने के लिए। ये है गया नवादा मेन रोड, इसी से होकर यात्रा की हम कर रहे हैं शुरुआत। सबसे पहले हम चलते हैं अड़हमा। जी हाँ, अड़हमा एक बहुत ही बेहतरीन गांव है वजीरगंज प्रखंड का, और सारे चीज़ें जो है अड़हमा में वो काफ़ी व्यवस्थित है। और मेरा एक मित्र का गांव भी है। तो देखिए, यहाँ से ही अड़हमा, इसी रास्ते से हमें अड़हमा जाना है। और चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं इन्हीं रास्ते से, और यहीं से चलेंगे हम लोग लाइन महादेव। अड़हमा गांव में एंट्री करते हैं हम तो मिलता है एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, पानी से लबालब एक तालाब, बहुत ही शानदार, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक समान। और देखिए कितना पानी है और कितना स्वच्छ पानी है, देखते ही बन रहा है इसकी खूबसूरती। ये देखिए, ये तालाब है इसका, और पानी ये बता रहा है कि इसकी गहराई अच्छी खासी है। तरंग की इसमें पानी में गहराई है, पानी है इसमें बड़े पैमाने पर। और देखिए मछली को देखिए, तालाब में मछली भी है, देख रही हैं मछलियाँ जो है वो तैर रही है। देखिए ये आनंद ले रही है ये मछलियाँ। और ये देखिए ये तालाब है, और देखिए कितना शानदार तालाब। चलिए अब आगे चलते हैं, इस रास्ते से होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। अगर आप मेरा चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए यात्रा की करते हैं शुरुआत फिर से। और कारण कि आधा हम चले हैं, अड़हमा में हम लोग पहुंच गए हैं हम, और चलेंगे अब इसी रास्ते से मंदिर की तरफ। देखिए ये है, यहाँ है आदर्श ग्राम अड़हमा। और देखिए ये गांव का उधर फील्ड है, और फील्ड को बिल्कुल बाउंड्री किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि ऐसे करने से एक फ़ायदा ये है ना कि अतिक्रमण जो है ना वो नहीं हो पाता है। ये भी एक बहुत ही बेहतर नीति है। न तो लोग क्या करते हैं ना कि फील्ड में धीरे धीरे करके लोग उसको कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो एक स्मारक मिला है शहीद गया प्रसाद सिंह ग्राम अड़हमा,
BSF में थे। इनकी पुण्यतिथि है 1/1/2001। और अब चलते हैं इस रास्ते। निकले हैं लाइन महादेव के दर्शन करने के लिए, लेकिन रास्ता काफ़ी कठिन है और इसमें जाना होगा। पता नहीं गाड़ी इसमें पार होगी कि नहीं होगी। उम्मीद तो नहीं लग रहा है कि पार होगी। अब कैसे होगा कहना बड़ी मुश्किल है। साइकिल जाने का कोई निशान तो नहीं है कि इसमें से जहाँ से हम जाएं। काफ़ी कठिन है, तो इधर से अब नहीं जाना होगा। इधर भी देखिए, उधर सब में पानी भरा हुआ है। तो अब जाएंगे, पूरा होकर के जाना होगा। यहाँ देखिए जो मेन रास्ता अभी पानी जो है ना, इसकी वजह से इसमें सब में देखिए रास्ते में पानी भरा हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जाने में। ट्राई करते हैं पूरा तरफ से, अभी थोड़ा टाइम है। जब जाने के लिए देखिए अब यही रास्ता है। पहले तो जा रहे थे हम पूरा की तरफ से, लेकिन वहाँ पर अब जाने में नहीं बना, तो इस रास्ते से होकर के हम लोग जाएंगे लाइन में। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। अब दूसरे रास्ते से होकर के हम चलते हैं। ये है पूरा हॉल्ट। पहले जा रहे थे हम उधर से, और उधर से तो जा नहीं सके, लेकिन अब जाना तो है, तो इसी रास्ते से हम जा रहे हैं अब लाइन महादेव। यानी कि पूरा मिडिल स्कूल से ये रास्ता जाता है। ये रास्ता जाती है मंदिर की तरफ। तो चलिए अब मंदिर की तरफ अब चलते हैं। इधर खेत है, इधर पूरा हॉल्ट है। इसी रास्ते को पकड़ के हमको जाना है मंदिर तक। हम पहुंच गए लाइन महादेव के प्रांगण में हैं। दोस्तों, आपका लाइन महादेव की इस प्रांगण से आपका स्वागत है। और देखिए कितना मुश्किल था, जैसे तैसे हो के आना पड़ा, और लेकिन अंत में हम लाइन महादेव पहुंच गए हैं। और अब हम आपको मंदिर का दर्शन करवाते हैं। मंदिर के प्रांगण में दोनों तरफ ईटा से रंग करके काफ़ी बढ़िया रास्ता बनाया हुआ है। ये रास्ता सीधे जा रहा है कहाँ? मंदिर की तरफ। और देखिए मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि बहुत है। और देखिएगा इसका शिवलिंग तो आम शिवलिंग से बिल्कुल भिन्न है और बहुत ही यह सही में। जितने लोगों से मैंने पूछा, जितने लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया, मैं इनके कहानियों में उलझता चला गया। हर व्यक्ति के मुंह से अलग अलग कहानी, हर व्यक्ति से मुंह से अलग अलग यस। और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे इनकी कहानी कोई ये नहीं जानता हो और यस उनके साथ नहीं जुड़ा हो। तो आप बोलिए हर हर महादेव, जय लाइन महादेव। ये भगवान शिव शंकर का ये देखिए लिंग है। और देखिए भगवान शिव शंकर साक्षात रूप से आपको दर्शन दे रहे हैं। और आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको इस तरह का वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। देखिए मंदिर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, मंदिर की चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी कीर्ति बहुत है। कहा जाता है कि मंदिर जो था, ये जो शिवलिंग है, वो पहले दीवार की तरफ था। जहाँ उत्तर का जो दीवार है, दक्षिण का दीवार है, उधर था। लेकिन धीरे धीरे ये जो है वो उत्तर की तरफ खिसका है ये शिवलिंग। और मंदिर वहीं है, दीवार वहीं है, लेकिन शिवलिंग जो है, ये सभी लोग कहते हैं, हम लगभग 10 आदमी से इस बात समझ में बात किया, तो सबों ने कहा कि शिवलिंग जो है ना, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ हल्का ये खिसका है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ जब आइएगा, यहाँ के बारे में जानिएगा, तब आपको मैं नहीं, यहाँ का एक एक बच्चा इस बात को बताएगा कि शिव इनका जो लाइन महादेव है, जो यहाँ पर हैं, जिनका आपने दर्शन किया है, उनकी कृति क्या है, उनका यश क्या है। सब एक स्वर में कहेंगे कि नहीं। और ये ज़्यादा दिन का बात नहीं है, ये लगभग 15 से 20 साल का बात है कि मंदिर चारों तरफ बनने के बाद भी, बना हुआ तो बहुत पूर्व से ही है, लेकिन शिवलिंग जो है ना, वो लगभग 2-3 फीट स्वयं
जो है वो खिसका है उत्तर की तरफ। तो और ये जो भगवान शिव हैं, जो शिव शंकर है, तीनों लोगों के मालिक हैं, इनका वर्णन मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास तो इनका वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है जिसका मैं वर्णन कर सकता हूँ। और जब आप आइएगा तब यहाँ के बारे में जानिएगा तो आपको स्वयं इसका आभास हो जाएगा कि शिवलिंग की क्या कहानी है और कितना यश है इनका। कहा जाता है कि इंसान इंसानियत को इंसान बना देती है। जी हाँ, इंसान इंसानियत को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में पूजा करने। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। तो दोस्तों, जिसके विचार जैसे होंगे, जो जैसा सोचेगा, उसकी नीयत भी वैसे ही होगी। तो जो भगवान शिव शंकर में आस्था रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, वो सभी, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पानी हो, पत्थर हो, सभी आते हैं इनमें दर्शन करने के लिए। मेरे रास्ते से चल के आखिर हम लाइन महादेव पहुंच गए। और लाइन महादेव की प्रसिद्धि इतनी है कि इनके बारे में जितना भी कहा जाए तो कम ही पड़ जाएगा। दरअसल बात यह है कि 1885 ईस्वी में जब किउल गया रेलवे लाइन के लिए काम शुरू हो गया था, तब उस समय से पूर्व ही यहाँ पर एक शिवलिंग था। और वहाँ पर वो जो शिवलिंग था वो बिल्कुल लाइन के पास था। और ब्रिटिश सरकार के और उनके कर्मचारी सोचे कि क्यों नहीं इसे थोड़ा हटा दिया जाए, लेकिन इसे हटा पाना मुश्किल हो गया। और उसके बाद जितना भी हटाने का प्रयास इसे किया गया, उतना नीचे ये जो शिवलिंग था वो धंसते चला गया। परिणाम में लगभग 8 दिन के अथक परिश्रम के बाद वो जब थक गए तो फिर इसमें मिट्टी डाल दिया गया। मिट्टी डाल देने के बाद फिर जब वो लोग आए तो सुबह में फिर लगभग 1 से 1.5 फीट शिवलिंग जो था वो पुनः ऊपर आ गया। उसके बाद फिर लोगों ने सोचा कि इसे की मिट्टी की जो भराई है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो वो उस समय फिर दोबारा इस पर मिट्टी डाल दिए। तो लगभग जो शिवलिंग था वो फिर 2 फीट से और ऊपर आ गया। तब लोगों ने समझा ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, इसमें यश है। और उसके बाद से काफ़ी आरजू विनती के बाद से फिर लाइन जो था यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा करके उधर ही ले जाया गया। और लाइन से बिल्कुल सट करके जो शिवलिंग है, लाइन से बिल्कुल सट करके है। और उसके बाद से इतना मान्यता है इनका, इतना इनके प्रति लोगों में श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि जो भी लोग आसपास के लोग हैं, जो इतने लोग जानते हैं, आते हैं, वो सभी कहते हैं कि सर ये साधारण शिवलिंग नहीं है, ये अद्वितीय है, अजूबा है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, ये भगवान शिव शंकर की कहानी। तो आइए कुछ स्थानीय लोग हैं जो मंदिर परिसर में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये शिवलिंग की कुछ कहानी। मंदिर प्रांगण में कुछ लोग हैं बैठे हुए, उनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं हम अपने लाइन महादेव की कहानी। और आप जानिएगा तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो ऐसे महेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं हम जी। लोग भोला भोला भी कहते हैं जी। अच्छा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा गांव के रहने वाले हैं। हम आए थे कि यहाँ लाइन महादेव का दर्शन करने के लिए। संयोग से हम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों से हमारी मुलाकात हो गई। हम थोड़ा लाइन महादेव की कहानी हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इनकी कहानी है, क्या प्रसिद्धि है, क्या जस है। थोड़ा बताइए आप अपने शब्दों में, जो जानते हैं आप, जो लोगों से आपने सुना है। तो बात तो यह है कि जब ब्रिटिश काल में रेलवे का शिलान्यास हो रहा था बनने का जी, बनाने की तैयारी, तो मिट्टी लाइन में मिट्टी भराने के ही टाइम में इनका माने 1 फीट के लगभग ऊंचाई था इनका पत्थर का, गोलाकार रूप में। जी। तो उसी समय वो कहा, माने जो इंजीनियर लोग थे वो कहे कि इनको अधिक करने के लिए ब्रिटिश काल का ही कहानी है जी। तो जिस समय शुरुआत मिट्टी भराई का हो रहा था जी, उसी समय शिवलिंग इतना बड़ा 1 फीट के करीब थे।
तो उसको कबाड़ करके ब्रिटिश शासन में जो थे वो अलग हटाने के लिए सोचे। तो उस हटाने के क्रम में जी। दिन भर खोदते गए गड्ढा को। जी अच्छा। फिर भी गड्ढा शंकर जी अंदर चलते चले गए। चलते चले गए। जी। तो खोदते खोदते शाम हो गई। जी अच्छा। तो फिर कहा ब्रिटिश सरकार की अब बिहान होकर के इनको अब भर दो ऊपर तक हो जाए। जब भर के बिहान होकर रेलवे वाला काम करने के लिए आया। जी अच्छा। तो उसमें फिर इतना दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, मिट्टी भर देने के बाद फिर बाहर बाहर आ गए। जी अच्छा। तो फिर खोदना शुरू किया। अच्छा। तो खोदते खोदते फिर वो अंदर चलते चले गए। फिर उसके बाद वही बात हुआ कि शाम में फिर तो उसको शासक को शंकर जी स्वप्न दिए। अच्छा। कि तुम थोड़ा लाइन चढ़ा करो, हम भी हट जाएंगे। वही कर्म हुआ कि लाइन उधर से चढ़ा थोड़ा हुआ और ये भी हट गए। वही है उसके बाद लाइन का फिर नवनिर्माण स्टार्ट हो गया है ना। नवनिर्माण स्टार्ट हो गया। वाह। क्या नाम है? कृष्णदेव सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा के रहने वाले हैं। प्रतिदिन आते हैं मंदिर में? हाँ, करीब करीब आइए। ज्यादातर माने जब भी खाली समय होता है तो यहाँ चल आते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा अनिल सिंह। कहाँ घर है आपका? घर तो हुआ पूरा, हम रहते हैं यहाँ पर, यहाँ जगह नहीं। अच्छा। वो बाहर में रहते हैं। अच्छा। अब आते हैं भी जल्दी नहीं। अच्छा, जब भी मैंने मौका मिला तो यहाँ आते हैं। आ जाते हैं, है ना। परमानेंट रहने वाले सिपाही जी हैं। अच्छा। हाँ, मैंने जब जैसे मौका मिला, खाली समय है तो चलिए, जो इधर उधर समय बर्बाद करते हैं उससे बढ़िया कि चलते हैं मंदिर के पास। का दृश्य भी जरा अच्छा। जी हाँ, और माहौल भी काफ़ी रमणीक है। हम आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं जिनका नाम अवधेश बाबू हैं, और ये अपना जीवन का बहुमूल्य समय इसी मंदिर में खपाया है और खपा रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या विचार आया, क्या सोचे, क्या समझे कि सारी दुनिया छोड़ करके बाबा के शरण को आ पाए। इसकी ये मन में इनका भाव कहाँ से आया, थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम अवधेश प्रसाद है जी। घर अड़मा हुआ। जी अच्छा। थाना वजीरगंज, जिला गया। सर, कैसे विचार आया आपको? हम वैसे आर्मी पर्सन है, रिटायर। जी अच्छा। तो यहाँ हम आए थे, हवन कुंड एक था, टूटा हुआ था। जी अच्छा। उसको बनने के लिए, क्योंकि उसका हालत बड़ी जर्जर था। जी अच्छा। तो हम घूमने के लिए आते थे, देखते थे कि ऐसा है यहाँ पर बैठ नहीं सकता है आदमी, बैठने के लिए कहीं जगह नहीं था कि कोई भी एक दो आदमी बैठ सकता है, वैसा जगह नहीं था। अच्छा। हमको लगा वहाँ बना देते हैं तो लोग बैठे उठेगा, कम से कम पूजा पाठ होगा, हवन कुंड बढ़िया बन जाएगा। जी। उसको बनाने के क्रम में ही एक और हमारे साथ आए, अड़मा के ही राम नरेश सिंह, सीमेंट दुकान उनका था। जी। तो वो बोले कि ठीक है, हम छर्री और सीमेंट देंगे। हम काम शुरू करने लगे तो बोले कि थोड़ा सा इन्हें बच्चा एक गिर गया लाइन से नीचे। जी अच्छा। हमको लगा उधर घेराव पड़ जाए तो अच्छा रहेगा। मन में ऐसा उपजा तो हम उधर घेराव दिया। धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ते गया काम। जी अच्छा। और यही हम रह गए। हम रहने के लिए नहीं आए थे कि हम रहेंगे, जी, है ना। पहले आए थे ऐसे, मैंने अपना पूजा पाठ करें। हाँ, हवन कुंड, वहाँ हवन कुंड था। जी अच्छा। वो देखिए सामने जो है ना, वो पाटा हुआ भी है। हाँ, तो ये हवन कुंड है ना। जी। वो तो फिर हम बाद में बनाए उसको। अच्छा। उसको पाट दिया। वहाँ पर देखिए था, वो है ना, वहाँ पे दरवाजे से ठीक। अच्छा। अभी भी चीन उसका है। हाँ। फिर धीरे धीरे लगा कि दूर तो यही रहने में ठीक है, क्या इधर उधर घूमना है। काफ़ी हम रिटायर होने के बाद भी नौकरी के लिए तलाश किया इधर उधर। बिहार ऐसा जगह कहाँ नौकरी मिलेगा भाई, जो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। अच्छा। उसके बाद यहीं के हो गए, है ना। तो यहीं फिर रहने लगे। हाँ, फिर तो यही सब धीरे 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 सब बाउंड्री पढ़ना शुरू किया। जी। वो सब अपने हाथों से किया हुआ है। अच्छा। बाउंड्री अपने हाथ से दिए। जी अच्छा। यही है बस, और क्या है। आज 25 साल हो गया यहाँ। 25 साल से हैं एकदम। परमानेंट यहीं रह जाते हैं कि घरे भी जाते हैं? घरे हो गया। हाँ, घर यही हो गया।
हाँ, शिव के शरण में ही है। शिव का तो पूरा दुनिया ही है। पहले तो गाय भी रखते थे, तो अब तो गायों के सब हटाने का। अंदर गए बिल्कुल ब्लाइंड, हाँ, डेड ब्लाइंड, दोनों आँख से आंधा। अच्छा। तो उसको कसैया को बेचने जा रहा था, हम कह दो तो लाओ ना, हम रखते हैं यहाँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बड़ी समझदार गाय थी। हाँ, चली जाती थी अपने चरने के लिए, और चाल किया, उसका नाम रखे थे गौरी। हाँ, चाल करते थे गौरी। वो दौड़े दौड़े गिरते पड़ते, वो आर उर में बजा पैर तो गिर जाती थी, फिर खड़ा होकर के आती थी। हाँ। है ना, ऐसा था उसमें। और अंधा होने के बाद भी चरने चल जाती थी। हाँ हाँ, वो आगे 2-3 टोकरा तक जाती थी वो चरने के लिए। प्यास लगा, वो कुआं पर आ जाएगी, अब बाल्टी को ढन बनाएगी, उसमें चापाकल नहीं था। अच्छा तो चापा वो वहाँ बल्टियाँ ढन बनाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो प्यासी है। जी। फिर गए तो उसको पानी पुनी दिया, तो पी करके फिर चरेला। हाँ, देखिए। तो ये और क्या, तो लूटने के फिर में आते थे, तो उसमें देखते थे एक कनेल का पेड़, जहर कनेल का पेड़ था नवा हुआ, और फूल अपने आप गिरता था शंकर जी के ऊपर। ओ, ये सभी नहीं था पहले ये जो देख रहे हैं ना, एक हाथ ऊपर जमीन से एक हाथ ऊपर निशान जो दिखाई दे रहा है, हाँ, बस वही था उसमें। इसको पंचम लाल बनवाए थे। हाँ, ये अथी के उनका है, कुआं भी बनवाए थे पंचम लाल। पंचम लाल कौन है? पंचम लाल एक ठेकेदार थे, कोई रेलवे में अथी उथी बनाने के लिए, कुआं उआं बनाने के लिए। अच्छा। पहले होता था ना कि जगह जगह कुआं बनाओ, हाँ। पेड़ लगा दो, जी, अच्छा अच्छा। आने जाने वाले को सुविधा होगा, हाँ, वही था। तो पंचम लाल थे, उनका है लगा नवादा हुआ वाला एक ही नाम है जी। है। नवादा वाला ये रेलवे बाल बच्चा नहीं था, जी, अच्छा। तो उनको भी स्वप्न हुआ था कि तुम भी यहाँ भक्ति करो, ये सब वही बनाया था। तो वही सब रेलवे से दिया हो गया था इनके पत्नी को। जी। लकी मिश्री को। ओ, हम्म, सब पूजा पाठ यहाँ आगे जी। करते थे पत्नी से। तभी आप सुन रहे थे लाइन महादेव की कहानी, और ये कहानी निश्चित रूप से आपको झकझोर रहा होगा, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कहानी को सुन करके आप लाइन महादेव का दर्शन करने के लिए आप चले आइएगा। हम आपको लोकेशन बता देते हैं। लाइन महादेव के दर्शन के लिए अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आइएगा तो सीधे पूरा मिडिल स्कूल से होकर के आना है। आढ़मा तरफ से नहीं आइएगा, 2 रास्ते हैं, आढ़मा तरफ से और पूरा तरफ से। तो आढ़मा तरफ से आप पैदल पैदल आ सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी से अगर आपको आना होगा तो आपको पूरा मिडिल स्कूल से ही आना होगा, यानी कि पूरा हॉल्ट है। क्रॉस करने के हाँ, पूरा हॉल्ट है, पूरा हॉल्ट के पास मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल से वहाँ देखिएगा कि लाइन महादेव का गेट बना हुआ है, उसी लाइन से, उसी रास्ते से, अभी रास्ता जो है ना वो कच्ची है, उसी रास्ते से हो करके आपको यहाँ तक आना होगा। सीधे मुश्किल से आपको 1 किलोमीटर से कम ही आपको चलना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आना होगा। आना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जस इनका इतना अधिक है कि आपको सारा थकान जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और जो भी मांगना है वो मांगिए, और अपने दुर्गुणों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, समझ गए? तभी आपको सच्ची लगन और सच्ची भक्ति मिलेगी। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, लाइन महादेव का दर्शन करिए, और इसका एरिया जो है ना वो काफ़ी रमणीक है। चारों तरफ आपको पेड़ पौधा, आप गर्मी के समय में भी आप आएंगे तो चारों तरफ पेड़ पौधा ही पाएंगे, और चिड़िया की चहचहाहट, उसकी कोलाहल आपको अपने तरफ ये खींचने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइन महादेव की तरफ आएँ, और हम आपको दिखलाते हैं कि लाइन महादेव आखिर मशहूर क्यों है, लाइन से सटा हुआ मंदिर क्यों कितना है। तो चलिए हम आपको वो भी आपको दिखलाते हैं। और ये सब जो कहानी देख रहे हैं, सुन रहे थे, और लाइन से इस मंदिर की दूरी को भी अगर आप देखिएगा, जानिएगा, तो आपको पूरी कहानी और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। मंदिर की लंबाई अगर देखा जाए लगभग 20 फीट है मंदिर लंबा। इसके बाद मंदिर से लाइन की दूरी मुश्किल से 5 फीट, जी हाँ, मुश्किल से 5 फीट है मंदिर से लाइन की दूरी। पड़ा है लाइन महादेव, लाइन महादेव बिल्कुल लाइन पे हैं, अडिग हैं। और ये देखिए यहाँ रेलवे लाइन है, ये है, और ये चाहा जा रहा था कि आगे जब देखिएगा आढ़मा की तरफ, इधर भी देखिएगा पूरा की तरफ, तो लाइन का भी कर्व लिया है, इधर आढ़मा की तरफ भी कर्व है, लेकिन इतना दूर जो है ना उसको सीधा करना चाह रहे थे जो पदाधिकारी ब्रिटिश काल के थे, तो फिर इसको आगे की तरफ इसको किया गया, ये इधर करना चाह रहे थे। लेकिन जो कहानी सुने आप कि इसे जितना भी कबाड़ने का प्रयास किया गया,
लेकिन ये कब्रें नहीं और ज़मीन में अंदर गए जाते रहे, और इसके बाद फिर मिट्टी डाला गया इनके ऊपर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अगले दिन जितना मिट्टी भरे उससे 1 फीट फिर ऊपर ये साफ नज़र आते थे। परिणाम ये हुआ कि अंत में इन्हें यहीं रखा गया और लाइन को कर्व करके आगे का रास्ता दिया गया, और आज सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है और इनकी प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहें तो आ करके इनका दर्शन कर सकते हैं, इनसे आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने रखिए स्वास्थ्य का ख्याल, और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप पूरा हॉल्ट से आप यहाँ चले आइए। पूरा हॉल्ट से के पास से ही एक मिडिल स्कूल पूरा है, वहाँ से सीधे सड़क है, वहाँ से आप सीधे लाइन महादेव आ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप हमें दीजिए अनुमति। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज पर अभी देख रहे हैं मेरा वीडियो तो पेज को फॉलो करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, और या फिर लिखिएगा जय लाइन महादेव। जी हाँ, कमेंट में लिखना है जय लाइन महादेव। धन्यवाद।